जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास दिस इज़ मोहम्मद अतीक और आप ऑनलाइन सीरीज़ जो है वो देख रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपना जो चैप्टर था 12 हाइड्रोकार्बन उसको कंप्लीट किया था और आज हम ज़रा बुक एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे कि बुक एक्सरसाइज के अंदर हमने कौन कौन सा जो है वो पोर्शन उसको कवर करना है। तो बुक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है वो है इन सर्कल द करेक्ट आंसर। ये आपकी बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में जो है वो लगे हुए हैं, आप इसको वहाँ से जो है वो टैली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। गिव शॉर्ट क्वेश्चंस, गिव 3 एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। 3 एग्जांपल देनी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को HC लिख रहा हूँ, ठीक है। पहली आप जो है वो विद स्ट्रक्चर देंगे। अनसैचुरेटेड से मुराद होता है जिसमें या तो पाया जाए बेटा डबल बॉन्ड या क्या पाया जाए आपके पास ट्रिपल बॉन्ड। तो कोई भी आप अनसैचुरेटेड की एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे आप दे लें H3C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये एग्जांपल होगी। फिर इसी तरह H3C CH3 होगी और यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दें, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। बाकी हाइड्रोजन के साथ इसकी वैलेंसी को पूरा कर दें, ठीक हो गया। थर्ड एग्जांपल जो है ये सेकंड एग्जांपल है, सॉरी थर्ड जो आपके पास एग्जांपल है वो इसी तरह आप एसिटाइलिन ले लें, एसिटाइलिन ले लें और उसका फार्मूला होता है AC ट्रिपल बॉन्ड CH। और यहाँ पर जो आपके पास है इसका नाम है 1-प्रोपीन। अब मैं इसे नेम क्यों दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ, ऑन द बेसिस जैसे मैंने आपको समझाया था इसको नेम कैसे देते हैं। डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करनी है तो इसको हम कहेंगे टू ब्यूटीन, इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आप एसिटिक एसिड भी लिख सकते हैं, एसिटिक एसिड भी लिख सकते हैं और भी सेवरल मिसालें हैं जो आपको ज़्यादा फिजिबल लगे वो आप लिख लें। CH3COOH होता है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे COOH हो जाता है, ठीक है। ये हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की आपके पास एग्जांपल। और नेक्स्ट ज़रा हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन। इथीन का जो है आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इथीन है, अब ज़रा देखें कि आपके पास इथीन क्या होती है, कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट किया जाता है। ये आपके पास इथीन है। सेंट्रल जो एटम होता है उसके जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आप डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हो। किसके साथ रिप्रेजेंट करते हो, डॉट के साथ। इसके बाद आप जितने भी सेंट्रल एटम होंगे आप सेंट्रल एटम के साथ क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे और जो बाकी होंगे इलेक्ट्रॉन के साथ क्रॉस लगा देंगे। ये कार्बन है, ये इसका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से मुराद है ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। ज़रा इनको देख लें, C अब H इधर है, H इधर है, ठीक है। एक H इधर है, एक H इधर है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, चूँकि ये सेंट्रल है इसको आप डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके इलेक्ट्रॉन को भी आप क्या करेंगे, डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये भी डॉट, ये भी डॉट, ये भी डॉट, ये भी डॉट, ये भी डॉट होगा। डॉट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सेंट्रल एटम है। ये भी क्या हो गया, इसका डॉट हो गया। अब बाकी इसके साथ यहाँ पे थी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, क्रॉस के साथ। हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको रिप्रेजेंट कर देंगे किसके साथ, क्रॉस के साथ। एंड दैट इज़ योर डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इथीन का डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा। क्लियर होगी यहाँ पे। अच्छा जी, वो कहता है ड्रा द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अल्केन एंड अल्काइन कंटेनिंग द 5 कार्बन एटम। 5 कार्बन कोई भी आप ले लें, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आपने ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलना है और वो कहता है कि कोई भी 5 कार्बन वाला अल्केन लेना है, 5 कार्बन वाली अल्कीन लेनी है, 5 कार्बन वाला अल्काइन लेना है। उसका सिर्फ स्ट्रक्चरल फार्मूला बताना है आपने, डॉट क्रॉस नहीं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब 5 कार्बन वाला जो अल्केन होता है वो होता है C5H12। बना लेते हैं, 1 2 3 4 5।
यानी कि अल्केन के अंदर जितने भी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे सिंगल होंगे, डबल नहीं होंगे, तभी तो अल्केन होता है ना, एल्केन, याद करें ज़रा। अब इसके साथ जो है हाइड्रोजन कितनी लगी होंगी, इसके साथ कितनी, इसके साथ कितनी, इसके साथ कितनी और इसके साथ कितनी, इनके साथ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ये जितने भी यहाँ पर साइड पे होंगे ये सारे हाइड्रोजन के साथ इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया जाएगा। अब ये हो गया अल्केन का स्ट्रक्चर। अल्कीन के अंदर अब 5 कार्बन की अल्कीन या 5 कार्बन बनाए, 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन की अल्कीन होगी तो जाहिर है यहाँ पर क्या पाया जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड पाया जाएगा। तो मैं किसी भी अपनी, अब चूंकि उसने मेंशन नहीं किया कि 1 2 3 या 4 या वट एवर जो भी है, मैं कोई भी कार्बन में लेट से फॉर एग्जांपल इसके दरमियान डबल बॉन्ड दे देता हूँ, अल्कीन तो बन गई, बाकी कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोजन के साथ इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर दें। एक, अब चूंकि इसके बॉन्ड कितने कार्बन के, 1 2 3 4, इसके बॉन्ड देखें इस कार्बन के 1 2 3 बनाए, चौथा यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। इस कार्बन के देखें 1 2 3, चौथा क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाती है बेटा, 4 बॉन्ड बनाती है, 1 2 3 और 4, लेकिन यहाँ पे कितने लगेंगे, 2 हाइड्रोजन, एक इस कार्बन का 1 बॉन्ड है, बाकी कितने बॉन्ड की तरफ लग जाएगी, हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड की तरफ क्या लग जाएगी, हाइड्रोजन। इसका नाम जो होगा आप लिखेंगे पेंटेन। 5 है ना, 5 बोलते हैं पेंट को। जब सारे बॉन्ड सिंगल हो तो एंड में क्या लगाते हैं, एन, ANE, एन, ये पेंटेन बन गया। जब बॉन्ड डबल आ जाए, 1 2 या 3 वट एवर द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जितने मर्जी हो, तो आपने पेंट तो लिखना है पेरेंट चेन का नेम और आगे लगा देंगे ईन, और थर्ड हो जाएगा पेंट, चूँकि वो ट्रिपल बॉन्ड है, वो पेंटाइन या YNE में आपने उसको एंड कर देना है। अब पेंटाइन आपका जो है वो असाइनमेंट है, आप किसी भी 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना दें, और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के बाद आपने उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपने मुझे जो है वो सेंड करना है, एंड दैट इज़ योर असाइनमेंट। क्लियर होगी यहाँ तक बात बेटा? चलें जी, इसको ज़रा जो है आप लोग नोट कर लें ताकि मैं इसको रेज करके जो है नेक्स्ट आपके लिए वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूं। जी बेटा, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन चल रहा है वो क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट ईथेन फ्रॉम ईथीन। ज़रा मैं लिख देता हूँ इनके नेम भी, ईथेन और ईथीन के अंदर फ़र्क लिखना है। ईथीन, अब इथेन होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जबकि ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा बेटा ज़रा रिमेंबर, रिकॉल करें कि इनके लिए हमने 2 टेस्ट पढ़े हुए थे। एक हमने पढ़ा था जिसमें हम ब्रोमीन को डालते थे तो वो ब्रोमीन यहाँ पर आके जो है वो क्या कर देती थी, दोनों तरफ अटैच हो जाया करती थी। दूसरा जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे हम ब्रोमीन की जगह पे क्या लगाते हैं, KMnO4 को यूज़ करते हैं, और KMnO4 इसके साथ रिएक्ट करने के बाद उसे किस में तब्दील कर देता था, इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर तब्दील कर देता था। कब, जब बॉन्ड क्या होते हैं बेटा आपके पास, डबल बॉन्ड होते हैं। क्लियर है? उसको हम कहते थे बेयर टेस्ट, इसको जब हम कहते हैं ब्रोमीन टेस्ट। अब आप क्या करें, आप दोनों में से जो मर्जी टेस्ट लिख लें, आपके लिए जो आसानी है, जो आपके लिए फिजिबल है, वो वाला टेस्ट जो है आप यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। मैं ज़रा यहाँ पे ब्रोमीन लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज यूज्ड टू, बल्कि उसने बोला डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, वो ना आप लिखें, आप इसके अंदर जो है वो फ़र्क लिखने वाजे, ये ना लिखें आप। अगर वो कहते हैं ना कि हाउ, हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे या कैसे पहचानेंगे, डिफ्रेंशिएट करना है इथेन और इथीन के अंदर, आप इसके अंदर पॉइंट्स में लिखेंगे, लाइन बना लें। आप लिखेंगे कि इट इज़ आ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके लिए आप लिखेंगे इट इज आ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जो है ये सैचुरेटेड है क्योंकि इसके अंदर सारे बॉन्ड क्या है, एन बता रहा है कि तमाम के तमाम बॉन्ड जो हैं वो क्या होंगे बेटा आपके पास, सिंगल होंगे, और ईन बता रहा है कि इसके अंदर एक ना एक क्या बॉन्ड होगा, डबल पाया जाएगा। अच्छा, इसके लिए जो है ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट नहीं करती। जो भी मैं रिएक्शन लिखने लगा था ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इट
डू नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन। रेडिश ब्राउन कलर जो होता है ब्रोमीन का वो गायब नहीं होता। या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं द ब्रोमीन इट डू नॉट डीकलराइज ब्रोमीन। तो आप इसमें लिखेंगे इट रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड इट्स कलर इज डिस्चार्ज्ड। इसका कलर डिस्चार्ज होता है। इसमें लिखने डू नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर होता है ना ब्रोमीन का। रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन इज रिटेन। वो वैसे का वैसा रहता है, वो ख़राब नहीं होता। थर्ड पॉइंट आप इसमें लिखेंगे चूँकि अल्केन है ये KMnO4 के साथ क्या होगी रिएक्ट नहीं करेगी, जबकि ये KMnO के साथ जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगी। आप लिखेंगे इट डू नॉट रिएक्ट विद KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट। और आप लिखेंगे इसके अंदर इट रिएक्ट विद KMnO4 एंड फॉर्म और क्या बनाती है ग्लाइकोल। एक ग्लाइकोल की जो है वो फॉर्मेशन करवा देती है। याद है वो जो रिएक्शन आपने किया था 3H2 डबल बॉन्ड CH2 जो था 3CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर उसमें आपने डाला था 4 जो थे 2 KMnO4 डाले थे, 4H2 डाले थे, रिवर्सिबल रिएक्शन 3 इथाइलिन ग्लाइकोल बन गया था और 2 MnO2 आपके पास बन गया था और साथ क्या बन गया था आपके पास जो साइड पे रिएक्शन था जिसके अंदर इथाइलिन वाटर साथ प्रोड्यूस हो गया था KCl साथ प्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो है उससे क्या मुराद है और उसकी एक जो है हमें साथ एग्जांपल दें। तो ये इसके अंदर लिखेंगे डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर को मैं H2O लिख रहा हूँ, आप कंप्लीट लिखेंगे WATER। डिहाइड्रेशन मीन लॉस ऑफ वाटर। आप लिखेंगे कि फिर नीचे आप रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन में आप क्या करेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे OH में इसका अलग कर लेता हूँ, अल्कोहल ले लेना और इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और एलुमिना। तो मैं सिंपल Al2O3 एलुमिना की मौजूदगी के अंदर इसको रिएक्ट करवाता हूँ तकरीबन 350 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। तो ये वाला जो है वो क्या कर देगा, पानी बन के निकल जाएगा, H2O बना और साथ क्या हो जाएगा H2C डबल बॉन्ड CH2। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, चूँकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के वाटर बना देंगे और साथ क्या प्रोड्यूस करेंगे, ईथीन को प्रोड्यूस करेंगे। पहले आप लिखेंगे डिहाइड्रेशन मीन लॉस ऑफ वाटर व्हेन इथीन इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना एट 350 to 400 डिग्री सेल्सियस द वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड। वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है एंड इथीन इज फॉर्म, इथीन का मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। ये आप लिखेंगे। एग्जाम्पल होगी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो थोड़ी सी कन्वर्जन है। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी भी हो जाएगी क्योंकि आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ कैन यू कन्वर्ट इथीन टू ईथेन। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 1 है इथीन से आपने क्या बनाना है, इथीन से क्या कन्वर्ट कर देना है, ईथेन। इसका सिंपल है, पहले आप स्ट्रक्चर लिखें। इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से आपने जाना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इथेन में सारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं ना।
तो आप क्या करें कि यहाँ पर इसका रिएक्शन करवा दें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपको पता है हाइड्रोजन को हमने ऐड करना है। हाइड्रोजन निकल की मौजूदगी में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रिएक्ट करती है, एक हाइड्रोजन एक इधर, और ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आप ये वाली जो है वो इक्वेशन फाइनल लिखेंगे जब आपने ये वाला जो है क्वेश्चन आएगा, ये आपने रफ में कर लेना है। ये एक लिखेंगे, पहले ये वाली लिख देंगे, और ये तो आपने अपनी अंडरस्टैंड करने के लिए इसको लिख लेना है, ठीक हो गया, यानी कि हाइड्रोजन को इसमें ऐड कर देना है। नेक्स्ट है आपने लिखना है मीथेन से इनटू कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आप ज़रा इसको जो है वो नोट करें ताकि मैं इसको रेज करके आगे लिखूँ, अगली रिएक्शन जो है वो बड़ा है थोड़ा। जी बेटा, जो नेक्स्ट हमारी कन्वर्जन है, हमने क्या करना है, मीथेन को लेना है, CH4 को लेके कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी कि CCl4 में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन आपको ऐसे देता है वो, कन्वर्ट मीथेन इनटू कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो बेटा इसकी इक्वेशंस आप पढ़ के आए हुए हैं, मैं ज़रा यहाँ पे लिख रहा हूँ। हम कहते थे CH4 + Cl2, इसमें यहाँ पे आपने लिखना है डिफ्यूज्ड सनलाइट, ये DSLR जो है ना वो कैमरा नहीं लिखना, डिफ्यूज सनलाइट आप कंप्लीट लिखोगे। इसके अंदर क्या होगा कि एक जो है मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, CH3Cl + HCl बन जाएगा, ठीक हो गया। अब यही जो है इसकी जो आपने क्या करवानी है, फिर क्लोरीनेशन करवाएंगे। इसको आप ले लेंगे CH3Cl + Cl2, फिर आप लिखेंगे डिफ्यूज सनलाइट, और एक फिर हाइड्रोजन उतार लेगा और उससे क्या बन जाएगा HCl, और एक क्लोरीन दोबारा इस क्लोरीन के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा CH2Cl2। नेक्स्ट बेटा, फिर इसी को लेना है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट ली थी इसी प्रोडक्ट को दोबारा लेना है, CH2Cl2 + Cl2, ये डिफ्यूज सनलाइट के अंदर इसके साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। एक फिर जो है वो Cl एक हाइड्रोजन उतार के क्या बना देगा आपके पास HCl, और जो दूसरा है वो उसके साथ लग जाएगा CHCl3 हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप पे फिर इसको बेटा ले लो, ये बनेगा CHCl3 + Cl2, फिर आप करेंगे डिफ्यूज सनलाइट, एक हाइड्रोजन उतार लेगा क्लोरीन, फिर क्या बना देगा HCl बना देगा, और साथ जो है एक Cl बच गया वो इसके साथ लग के क्या बना देगा CCl4। इसका आप नाम लिख लेंगे, इसे आप कहेंगे क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। एक का मैं लिख देता हूँ क्लोरोमीथेन, इसको क्या कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन, ये नाम लिखने लाजमी होते हैं। इसी तरह इसको क्या कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखूँगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कार्बन टेट्राक्लोराइड बोला है ना, तो आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड इसके नीचे लिखना है। इसको टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम जो है आपके पास क्लोरोफॉर्म भी है, ठीक हो गया। बस देखें आप कितने आसान से क्वेश्चंस हैं, ये लिख के आपके 3 नंबर जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। चलें बेटा, आगे वो कहता है कि इथीन से आपने जो है वो ग्लाइकोल बनाना है। इथीन से ग्लाइकोल, आप ज़रा रिमेंबर करें, रिकॉल करें बेटा उस टॉपिक को, जब हमने क्या करवाया था KMnO4 के साथ एक रिएक्शन करवाया था, तो इथीन से हमारे पास क्या बन गया था, ग्लाइकोल बना था, याद है। इथीन से ग्लाइकोल जो है वो किस तरह बनेगा, यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ, एक ही इक्वेशन लिखनी है आपने। वो हमारे पास होती थी, उस इक्वेशन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 + 2KMnO4 + 4H2O, ठीक है। ये क्या था आपके पास, इथीन है, उसने रिएक्ट किया किसके साथ, KMnO4 के साथ रिएक्ट किया, और साथ आपके पास क्या बना देगी, वाटर बना देगी। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा वाटर के अंदर, तो ये बन जाएगा 3CH सिंगल बॉन्ड CHOH साथ लग जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा OH, इसे इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। सॉरी पहले मैं KCl कह रहा था, KOH बनेगा, ठीक है। और साथ जो है इधर लिख रहा हूँ, आपने इक्वेशन का आगे लिखना है साथ ही, तो साथ आपके पास बनेगा MnO2, चूँकि इसके पीछे 2 है, इसके पीछे भी क्या लगा देंगे आप 2 लगा देंगे, ये 2 है ना, इक्वेशन फिर बैलेंस भी तो करनी है, साथ इसके साथ क्या लगा देंगे आप
2 लगा देंगे, और चूँकि 2 ही पोटाशियम है तो आप बना देंगे 2KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो ये जो है आपके पास ये क्या बन जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये क्वेश्चन की आपकी जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन नंबर आपकी 3 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है कि आपने इथाइल क्लोराइड को ईथेन के अंदर जो है वो तब्दील करना है। किसको तब्दील करना है, इथाइल क्लोराइड को ईथेन के अंदर तब्दील करना है। ये रिएक्शन बेटा आप ऑलरेडी भी जो है वो पढ़ चुके हो। अब ज़रा मैं इथाइल क्लोराइड यहाँ पे बनाता हूँ, आपको कुछ समझ भी आ जाएगी। CH3 CH2 Cl, अभी इथाइल क्लोराइड है, ठीक है, मिथाइल इथाइल इथाइल क्लोराइड। इसके अंदर आप क्या डाल दें बेटा, नेसेंट हाइड्रोजन को ऐड करें। नेसेंट हाइड्रोजन को हम यूज शो करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, और साथ एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, साथ जो है वो HCl भी ले सकते हैं, जो मर्जी आप ऐड कर लें। अब एक जो है वो हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगी, एक हाइड्रोजन इसके साथ मिलके क्या बना देगी, HCl बना देगी। ये क्या करेगा, CH3 इथेन बन गई, प्लस क्या बन जाएगा, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। सो इस इक्वेशन के अंदर आपने सिर्फ जो है इस कन्वर्जन में यही इक्वेशन लिखनी है, आपका जो है वो क्वेश्चन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड लेके हमने उससे इथीन बनानी है। यहाँ पे सिर्फ इतना करना है, CH3 CH2 की जगह आपने क्या लगा देना है, Br लगा देना है। इथाइल ब्रोमाइड से इथीन बनानी है, यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बनवाना है। आप क्या करें बेटा, इसमें KOH को ऐड कर दें। क्या करेंगे, KOH है, और KOH कौन सा आपने लेना है, इसके अंदर आप अल्कोहलिक लेंगे, अल्कोहलिक KOH आप डालेंगे। K इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये नेगेटिव होगा तो बन जाएगा KBr बन जाएगा, ठीक है। ये OH यहाँ से इधर से हाइड्रोजन को निकालेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के क्या बनाएगा, HOH, यानी कि जिसको आप वाटर लिख सकते हैं। और पीछे आप देखें ज़रा कि इसको मैं अभी एक्सप्लेन भी करता हूँ, तो आपके पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये हो किस तरह रहा है, इस रिएक्शन को मैं कुछ यूँ लिख सकता हूँ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, और इसका H जो है वो मैं सेपरेट कर देता हूँ। अब देखें, एक K ने ये उतार लिया, KBr बन गया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। जो OH है उसने इस हाइड्रोजन को पकड़ा, इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान क्या आ जाएगा बेटा, कार्बन और कार्बन के द्वारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर होगी यहाँ तक बात। चलें जी, अब हम जरा चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा है वो हमें कहता है कि कोई ऐसी इक्वेशन लिखें जिसमें से आप अल्केन को पैदा करते हो फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन को लेकर आप उससे क्या प्रोड्यूस करेंगे, अल्केन को प्रोड्यूस करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने आंसर जो है वो ये लेना है, आपने क्या करना है, अल्काइन ले लें, अल्काइन लेके उससे अल्केन को प्रोड्यूस करवाना है। अब जरा देखें, अल्काइन क्या होती है, कार्बन कार्बन के द्वारा ट्रिपल बॉन्ड होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। पहले आप इसमें बेटा H2 डालें इन प्रेजेंस ऑफ निकल 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। तो एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगी, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगी, तो बॉन्ड डबल से क्या हो जाएगा, एक स्टेप कम हो जाएगा, और ये आपके पास बनेगा H2C डबल बॉन्ड CH2। अब ये है अल्काइन, ये क्या है बेटा, अल्काइन। ये आपके पास क्या है, अल्कीन हो गया। अब अल्कीन आ गया तो अल्कीन में फिर आप क्या करो, H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसमें फिर ऐड क्या कर दो, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन फिर इधर लग जाएगी, H3C सिंगल बॉन्ड CH3, आपके पास ये क्या तैयार होगी, अल्केन तैयार होगी। यानी कि अल्कीन को लिया, अल्कीन को लेने से वो किस में, अल्काइन को लिया, अल्काइन से लेके वो अल्कीन में तब्दील हुई। जब वो अल्कीन के अंदर तब्दील होगी तो बेटा उसके बाद वो किस में दोबारा तब्दील हो जाएगी, अल्काइन के, अल्केन के अंदर तब्दील हो जाएगी। क्लियर हो गया। चलिए अब ज़रा इसको रेज मैं कर रहा हूँ, आप लोग इसको ज़रा राइट ऑन कर लें। नेक्स्ट में बेटा आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 बनता है पेज नंबर 89 के ऊपर, वो कहता है कि कोई ऐसी इक्वेशन लिखें टू शो द प्रिपरेशन ऑफ ईथीन फ्रॉम डिहाइड्रेशन
ऑफ एन अल्कोहल एंड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल लाइट। पहले हम ज़रा लिखते हैं कि इथीन क्या होता है बेटा। इथीन आपके पास क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 को क्या कहते हैं, इथीन कहते हैं। ठीक है, इसको आपने प्रिपेयर करना है। आप लिखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन क्या होता है बेटा, आप फिर डिहाइड्रेशन को भी एक्सप्लेन करेंगे जो अभी मैंने आपको करवाया भी है। डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ H2O। लॉस ऑफ वाटर को आप क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। अल्कोहल ले लें ज़रा, ये आप ले लेंगे CH3 CH2OH। आपने क्या ले लिया, कोई अल्कोहल ले लिया। अब अल्कोहल को एल्यूमिना की प्रेजेंस में लें और इसको क्या कर दें, हीट कर दें। Al2O3 की प्रेजेंस में 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद बुक में 350 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होता है। तो ये क्या होगा, एक OH यहाँ से हाइड्रोजन लेके क्या बना देगा, H2O बना देगा, साथ बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब ये हमने क्या बना ली बेटा, इथीन बना ली। क्या बन गई हमारे पास, इथीन बन गई। नेक्स्ट हमें वो कहता है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का ज़रा मैं फार्मूला लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी का मतलब फिर क्या हुआ यहाँ पे, रिमूव, यानी कि लॉस होना। तो लॉस क्या होगा, डीहाइड्रो का मतलब बेटा आपके पास होता है हाइड्रोजन, और हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन ग्रुप को हेलोजन, जिसको आप जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ, और एक्स भी बल्कि कैपिटल लगाना है आपने। अब ये किस में मौजूद होता है बेटा, उसने साथ क्या भी दिया आपके पास, आपने लेनी है ना CH3 CH2Cl। इसमें क्या करें आप, CH3 CH2Cl प्लस अब कोई चीज़ ऐसी ऐड करें जो क्लोरीन भी उतार ले और हाइड्रोजन भी। वो आपके पास बेटा क्या है, KOH है, और वो कौन सा है, अल्कोहलिक KOH ले लेंगे, एक यहाँ से उतार लेगा और ये बन जाएगा KCl प्लस H2O प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ तक बात बेटा क्लियर हो गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे बेटा। तो इनको प्रिपेयर करें, रिएक्शंस को याद करें। बाकी इंशाल्लाह हम क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।